दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हमारे घर पर या परिवार पर ब्रह्म राक्षस का साया है कैसे पता चले। कौन से वो सटीक संकेत हैं जिनसे जान सकें कि हमारे घर में ब्रह्म राक्षस का साया लगा हुआ है, किसी तांत्रिक ने लगा रखा है। ब्रह्म राक्षस का साया घर पर या किसी व्यक्ति पर हो तो उस व्यक्ति को और उसके घर में क्या क्या परेशानी खड़ी करता है, ऐसे ही तमाम प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तथा मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना व ऑल नोटिफिकेशन को दबा लेना, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलो तो दोस्तों, बात करते हैं कि ब्रह्म राक्षस होने के सटीक लक्षण कौन कौन से हैं। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ब्रह्म राक्षस के बहुत से रहस्यों को उजागर कर चुका हूं, जिनको कि मैंने इलाज के दौरान मरीजों के अनुभव से प्राप्त किया था कि ये कौन होते हैं, कौन बनते हैं, दिखते कैसे हैं, चाहते क्या हैं, कितनी ताकत होती है इनमें, क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी शक्ति इनके साथ चलती है, किसके उपासक होते हैं वह पूजा करते हैं, ये कौन के गढ़ होते हैं, नाराज क्यों हो जाते हैं, कौन से इष्ट का भगत व तांत्रिक इनको हटा व मना सकता है। ऐसे ही तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मेरी पहली वाली वीडियो देख लेना। यहाँ हम बात करते हैं कि ब्रह्म राक्षस होने के सटीक संकेत। तो दोस्तों देखो, यह एक सिद्ध जनेऊधारी या सिद्धियों, तप, आराधना, उपासना, अनुष्ठान किया हुआ ऐसा ब्राह्मण युवा बालक है जो किसी कारणवश अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया था और अविवाहित होने की वजह से वासना व कामुक भावों को लिए हुए है तथा और भी बहुत सी इच्छाएं होंगी जो ये अपने जीवन काल में चाहता होगा। अब चूंकि अकाल मौत हो गई है और मुक्ति हुई नहीं है तो ये कुपित व क्रोधित एक प्रेत आत्मा है, लेकिन है सिद्धधारी, इसलिए ताकतवर भी है। इसलिए करेगा तो प्रेत वाला आचरण ही, पर ताकतवर होने की वजह से उग्र व तीक्ष्ण परिणाम पैदा करेगा और वेद मंत्रों का ज्ञान होने की वजह से छोटे मोटे भगत स्यानों तांत्रिकों की पकड़ में नहीं आएगा। ये क्या करता है, जब कोई तांत्रिक भगत किसी व्यक्ति या उसके घर के बारे में पूजा देखते हैं तो उसके ही घर के देवी देवताओं का रूप धर लेता है या उनको आगे कर देता है और खुद साइड हो जाता है। दूसरा, जब कोई भगत तांत्रिक और गहराई में देखता है तो यह उसकी विद्या को काट करने लग जाता है, क्योंकि खुद सिद्धधारी है, इसलिए हाल हाल पकड़ में नहीं आता। इसका जो सटीक लक्षण है वो ये है कि ये उस घर के सदस्यों को गंदे विचार देने लग जाता है, क्योंकि खुद प्रेत पीड़ा को झेल रहा होता है और उन पीड़ा के भावों को उन्हें प्रदान कर रहा होता है। जैसे पूजा के समय गंदे विचार और किसी बहन बेटी को देख करके कामुक विचार तथा तामसिक भोजन के प्रति अत्यधिक रुचि, सपनों के माध्यम से गंदे गंदे दृश्य, सपनों में उड़कर किसी पीपल के पेड़ पर बैठना, गंदे जलाशय वाले स्थानों के नजदीक डोलना, गांव की तमाम नकारात्मक शक्तियों के दृश्य देना, इस तरह के दृश्य ये अत्यधिक दिखाता है। तथा अत्यधिक पूजा करने पर घर में उत्पात, लड़ाई झगड़ा करा देता है, चोटवाद, दुर्घटना करा देता है, जैसे कि एक प्रेत करता है। वह तमाम दुख व कष्ट हमें देता है, यह हमारी जिंदगी बिल्कुल नरक जैसी कर देता है। अच्छा, एक रोचक तथ्य तो मेरे सामने आया है, वह यह है कि अधिकांश आता कैसे है। अब तक मैंने जो पाया है उनमें 40% केस तो ऐसे हैं कि यह उन घरों को ज्यादा पकड़ता है जहां पूजा पाठ बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, अर्थात अत्यधिक होती है और बड़ी शुद्धता व लगन से होती है। जब इनको पकड़ा और पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इसके घर में पूजा पाठ ज्यादा होती थी या ये व्यक्ति करता था, इसलिए अपनी मुक्ति के लिए इसको पकड़ दिया, जिससे कि ये हमारी मुक्ति करा दे। मैंने कहा, फिर इसको कष्ट क्यों दे रहे हो, मुक्ति तो ये करा देगा। बोला, हम भी इसको छोड़कर चले जाएंगे। और दूसरी स्थिति में ये किसी पीपल के पेड़ के पास कोई व्यक्ति मलमूत्र त्याग देता है, जिस पीपल के पेड़ पर ये रह रहा हो तो ये वहां से लग जाता है। तीसरा, कभी कभी तांत्रिक भी किसी दुश्मन के कहने पर इसको हमारे घरों पर लगा देते हैं, बिठा देते हैं। और कभी कभी कोई व्यक्ति 10 महाविद्याओं की या कोई उग्र साधना करता है
लेकिन वहाँ के खेड़े बादशाह, चौराहे वाली चामर, वहाँ की शीतला माता या ग्राम देवियों व अपने कुल की शक्तियों को भोग ना देकर सीधा इन तीक्ष्ण साधनाओं को करना चालू कर देता है, तो ये ब्रह्म राक्षस, क्योंकि वहाँ जब वो तीक्ष्ण साधना चालू करता है तो ऐसी नकारात्मक शक्तियों को कष्ट पहुंचता है, और जब ये कष्ट पहुंचता है तो ये शक्तियां उस साधक का पीछा करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से भी ये आ जाता है। इसलिए जब भी साधना करें अपने गुरु के सानिध्य में करें, और वहाँ के देवी देवता, अपने कुल के देवी देवताओं को भोग प्रसाद देकर ही अपनी सुरक्षा प्रदान करके ही साधना करें। यदि आपको लगता है कि हमारे घर पर ब्रह्म राक्षस का साया है, इससे कैसे मुक्ति मिले, कैसे छुटकारा मिले, कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से बड़े आसानी से बिना किसी भगत व तांत्रिक के इससे पीछा छुड़ाया जा सके, जिसको कि तुम खुद कर सकें, तो मुझे कमेंट्स करें। मैं आने वाली वीडियो में वह उपाय तुम्हें बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों, हर ताकतवर की कमजोरी होती है, और जो जितना क्रोधी होता है वह उतना ही भावुक भी होता है। ये भी ऐसे ही होते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, तथा कोई नजदीकी व्यक्ति हो, तुम्हारे प्यार प्रेम करने वाला व्यक्ति हो जो इस समस्या से जूझ रहा है, तो उसको ये मेरी वीडियो शेयर कर दें। वह सटीक उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे उपाय दूंगा जिनका कोई किसी भी प्रकार की आपको कष्ट नहीं पहुंचेगा, और ये बड़े आसानी से आपके घर को छोड़ के चला जाएगा। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।